सबसे पहले अपने तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं पूनम बौद्ध गाजियाबाद से आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस देश में समय समय पर महापुरुष आते रहे, महापुरुष जाते रहे। संत रविदास जी आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी 1946 में रात भर जाग कर इसीलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ था। तो सोया हुआ तो हमारा समाज उस समय भी था और आज भी सोया हुआ ही है। यदि सोए हुए नहीं होते तो आज भी दुर्गति नहीं हो रही होती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को बहुत कीमती चीज़ दी। कोई कहता है शिक्षा दी, कोई कहता है आरक्षण दिया, लेकिन शिक्षा भी सभी लोग नहीं ले रहे और आरक्षण का लाभ भी सभी लोग नहीं ले रहे। लेकिन इस संसार को जो सबसे कीमती चीज़ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी वो है तथागत बुद्ध का धम्म। और धम्म यानी पंचशील उसमें है, उसमें अष्टांगिक मार्ग है। पंचशील अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हर सील का अपना अपना महत्व है। पंचशील का जो 5वां सील है वो कहता है सुरा मेरे मज्जे पमाद थाना वेर मणि सिक्खा पदम समाधियामी, यानी कि मैं आज से कभी भी कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करूँगा। तो आज इसी नशे के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि नशा जो है आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आतंकवादी लोग तो एक बार लोगों को मारते हैं, लेकिन नशा हर पल प्रतिपल न जाने कितने लोगों को मारता है। एक आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि 30 लाख लोग हर साल नशे के कारण मरते हैं। जब इंसान नशे में होता है तो वो कुछ और होता है, और जब नशे में नहीं होता तो वो कुछ और होता है। इंसान बुरा नहीं होता, बुरा नशा होता है। जी उसके पास 1000 रुपये है, या तो उन 1000 रुपये में वो शराब की बोतलें खरीद सकता है, या उन 1000 रुपये में अपने घर की ज़रूरतों का सामान खरीद सकता है। क्योंकि आज जिस स्थिति में इंसान है उसका जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि माता ही बच्चों के भविष्य की सबसे बड़ी निर्माता होती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को महान पुरुष बना दे, और माँ चाहे तो अपने बच्चों को चोर और डाकू बना दे। ये माँ के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि देखिए चित्रों से चरित्र का निर्माण होता है। जैसे चित्रों को आप आदरेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जैसा कौन अपने बच्चों को बनाना चाहेगा, तो डेफिनेटली सभी लोग यही चाहेंगे कि मेरे बच्चे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जैसे पढ़ लिख कर पूरी दुनिया में नाम कमाएं। तो आज हर गली नुक्कड़ चौराहे पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आज नशे का शिकार हो रहे हैं, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। जिन नशीले पदार्थों को कुत्ता बिल्ली सूअर इनको सूंघेगा भी नहीं, लेकिन इंसान उसे बड़े चाव से खा रहा है, बड़े चाव से उसको पी रहा है, और अपना जीवन जो कि कीमती जीवन है उस कीमती जीवन को वो बर्बाद कर रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी कि इस नशे से आप दूर रहिए, तभी हमारे समाज और देश का भला हो सकता है। और इस नशे से यानी कि इस व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धम्म दिया और कहा कि यदि धम्म को अपना लेते हो, मेरी 22 प्रतिज्ञाओं को अपना लेते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो आपका विकास करने से रोक सके। लेकिन ना तो हमने बाबा साहब की बातों को माना, ना उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को हम लोगों ने माना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अगर मैं बात करूं तो देखिए पूरे संसार में वो घूमे हुए थे, विदेशों में वो रहते थे पढ़ाई के सिलसिले में, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी शराब को छुआ तक नहीं। एक बार पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर आप विदेशों में रहते हो, जो कि विदेश ठंडे प्रदेश हैं, आप शराब नहीं पीते? तो बाबा साहब ने कहा कि शराब वो लोग पीते हैं जिनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता। मुझे तो सबसे ज़्यादा प्यार, यानी मेरे पास तो एक क्षण का भी समय नहीं है कि मैं अपनी पुस्तकों से अलग हट जाऊं। यदि बाबा साहब भी शराब पीते, यदि बाबा साहब भी गलत आदतों में पड़ जाते, तो क्या वो सिंबल ऑफ नॉलेज बन पाते? क्या ज्ञान का प्रतीक वो बन पाते? वो नहीं बन पाते। तो मैं कहना चाहती हूँ बहुजन समाज से, क्योंकि यदि किसी के जीवन को महापुरुषों के विचारों से संदेशों से तराशा नहीं गया तो जीवन बनेगा तमाशा। और आज अगर लोगों का जीवन तमाशा बन रहा है तो वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि हम अपने बच्चों को महापुरुषों के बारे में नहीं बता पा रहे। बताएंगे कहाँ से? पहले हमें खुद को पता होना, तभी हम अपने बच्चों को बता पाएंगे। और यकीन मानिए, जिस दिन हमारे बच्चों के अंदर महापुरुषों की विचारधारा पहुंच जाती है, वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और ना ही कभी भी वो गलत रास्ते पर चल सकते हैं।
तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने महापुरुषों को पढ़िए, अपने बच्चों को बताइए, ताकि हमारे बच्चे भी बेहतर जीवन जी सके। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय हिंद।